यहाँ हमारे बेटे को बरगला के कैसी नौटंकी कर रही है। रुको गौरी, जी क्या चाहती क्या हो तुम? हाँ, और जो तुम नहीं हो वो दिखाने का ढोंग क्यों करती हो? वैसे तुम क्या, तुम्हारा तो पूरा परिवार ही ऐसा है ना, बातें छुपाने वाला। नहीं अम्मा जी, आप ये कुछ हुआ है क्या? हमसे क्या पूछ रही हो? अपने घर वालों से पूछो ना। माँ, जब मेरी बात हुई थी आज बाबा से, वो गाँव गए हैं और अजय से बात हुई तो उसने कुछ कहा नहीं मुझे। और रहने दो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं इस साजिश में तुम्हारी आजी भी शामिल है। और तुम कह रही हो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? पागल समझती हो तुम हमको? नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तभी तो उस दिन जब मुन्ना के बाबूजी ने पूछा था कि हम तुम्हारे परिवार वालों की मदद करना चाहते हैं, तो हाथ जोड़ के तुमने मना कर दिया था। और अब चुपचाप मुन्ना को भेज दिया अपने घर वालों की मदद करने के लिए। नहीं अम्मा जी, मैंने तो। हाँ, तुमने साजिश करके हमारे मुन्ना को फंसाया है गौरी। अब और क्या चाहती हो? हाँ, लुटा दे मुन्ना सब कुछ? पहले भी तुम्हारी भाभी ने हेरा फेरी की थी और मुन्ना ने हमसे पैसे मांगे थे। ये अच्छा है? हाँ, तुम्हारी भाभी हेरा फेरी करती रहे और मुन्ना यहाँ पे पैसे लुटाता रहे। अम्मा जी, आप भाभी को क्यों सुना रही हैं? उन्हें सच में कुछ भी नहीं पता। तुम तो अपने मुंह से आवाज भी मत निकालना उर्मिला। ये परवरिश दी थी हमने तुम्हें, ये संस्कार दिए, ये सिखाया तुम्हें कि शादी के बाद भी मायके के मामलों में अपनी टांग अड़ाओ? अम्मा, हम तो एक शब्द भी नहीं सुनना है हमें। जानती हो तुम, तुम्हारी इस हरकत ने हमारे दिल को कितना दुख पहुंचा है। हमें तो अपनी परवरिश में शर्म आ रही है। हमारे अपने बच्चे हमसे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इस गौरी के कारण मुन्ना ने हमसे झूठ बोला और तुमने उसे रोकने की बजाय उसका इस काम में साथ दिया। अम्मा, हम तो बस जाओ, जाकर अपना सामान बांधो। प्रकाश जी आ रहे हैं तुम्हें लिवाने के लिए। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। नची दादा गुस्से में है अभी, विश्वास टूटा है ना उनका। अब हमारी बात मानिए तो थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें, वो माफ कर देंगे आपको। खरच? पर आपकी नीयत में सच्चाई होनी चाहिए। शिव, तुझ्या बोलण्याने मला खूप आधार मिळाल्यासारखं वाटतंय रे। मुझे पता है मी चुकले रे। म्हणजे मला तर फक्त राजा राणीचा संसार हवा होता आणि पैसा हवा होता। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना आई बाबा, ना नची, ना गौरी। माफ करशील ना मला? अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शिव, मी मनापासून बोलते रे। तू तर माझ्या लहान भावासारखा आहेस। माझं एक काम कर ना, प्लीज प्लीज नचीशी बोल ना, त्याला सांग मला खरंच वाईट वाटतंय। मी चुकले, मला कळतंय सगळं, मला पश्चाताप होतोय। प्लीज प्लीज शिव, हे बघ, तुझं ऐकेल तो, माफ करेल मला। ठीक है, हम बात करेंगे नची दादा से, पर पता नहीं वो हमारी बात मानेंगे या नहीं। हाँ, पर गौरी जी की बात जरूर मानेंगे।
अम्मा जी, वो दुकान बंद करके लौट रहे हैं। अरे बेवकूफ, तुम्हें जरा भी अकल है या नहीं है? अंदर आओ। जी अम्मा जी। अब क्या हुआ अम्मा जी, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हें कितनी बार हमने समझाया सरला? हाँ, दुकान बंद करके आना नहीं कहते हैं, दुकान मंगल करके आना कहते हैं, समझी? ओह सॉरी अम्मा जी, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। वैसे अम्मा जी, आप ये फोन लेकर क्या कर रही हैं? सॉरी, आप शिव भैया को फोन कर रही होंगी। वैसे अम्मा जी, सुबह से लेकर रात हो गई और आप है कि शिव भैया के फोन का इंतजार ही कर रही हैं। तो तुम ही बता दो कि हम क्या करें। हाँ अम्मा जी, आप ऐसा कीजिए, आप ना शिव भैया के फोन का इंतजार मत कीजिए। हाँ हकीकत कह रहे हैं अम्मा जी। अब क्या है ना, शिव भैया गौरी से इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने उसे नहीं बताया कि वो मुंबई जा रहे हैं, तो आपको कैसे बताते? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, मुन्ना हमें नहीं चाहता है, गौरी से कम प्यार करता है हमको? नहीं नहीं अम्मा जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। शिव भैया आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब गौरी के आने के बाद तो सब कुछ बदल गया ना। अब वो प्यार आप में और गौरी में बट गया, बैठे बिठाए आधा हो गया, है ना? वैसे अम्मा जी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। उस दिन आप ये बोलकर खुश हो रही थी कि अगर शिव भैया को आने में देर हो गई तो गौरी का गृह प्रवेश टल जाएगा, तो फिर आज हम गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे हाँ, हम तो ये बात भूल ही गए थे। पंडित जी ने कल का मुहूर्त निकाला है ना गौरी के गृह प्रवेश का। वही तो। अब देखिए अम्मा जी, शिव भैया मुंबई जाए या दिल्ली, अब झूठ बोलकर जाए या सच बोलकर, मुद्दे की बात तो ये है अम्मा जी कि शिव भैया नहीं है तो गौरी का गृह प्रवेश नहीं होगा। अब इसमें फायदा तो आप ही का है ना। अरे वाह सरला, बेवकूफ हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा तीर भी निशाने पे लग ही जाता है। हाँ? अच्छा, लेकिन हमने कौन सा तीर मारा? हे भोलेनाथ, किस भैंस के आगे हमने बीन बजा दी? कुछ कहा आपने अम्मा जी? हाँ सरला, हम ये कह रहे थे कि तुमने एकदम सही कहा, इसमें फायदा तो हमारा ही है, इसलिए अब हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। बस कल का दिन किसी तरह कट जाए, फिर हम वो बवाल मचाएंगे कि गौरी का गृह प्रवेश हमेशा के लिए टल जाएगा। अरे शिव, पण तू कधी येतोस परत? पहले खुशखबरी तो सुनिए गौरी जी। हम नसी दादा और बाबा अप्पा के पास गए थे पैसे लेकर। बाबा तो उन्हें पैसे देके लौटने वाले थे, पर अप्पा ने खुद से उन्हें उस पैसे के बदले में एक नया घर दिया है, एक नई बिल्डिंग में। हमारी मेहनत सफल हो गई गौरी जी। खरंच शिव? खरा, यहाँ पर सब बहुत खुश हैं। शिव, अरे मी पण खूप